नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, आइए आज हम सभी जानते हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है पान के पत्ते का ऐसे अगर आपने उपयोग कर लिया तो हमेशा के लिए अस्थमा और श्वास रोग मिट जाएंगे। पान, जिसे अंग्रेजी में बेटल लीफ और संस्कृत में नागवल्लरी या सप्तशिरा कहते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाने वाला एक लता होता है। ये दिल के आकार वाले पान के पत्ते औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में भोजन के उपरांत पान का सेवन बहुत ही प्रचलित है। भारत में हर गली नुक्कड़ पर पान के दुकान की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि यहाँ पान कितना पसंद किया जाता है। पूजा पाठ से लेकर के पान का इस्तेमाल मिठाई बनाने तक के लिए किया जाता है। हम यह बात मान सकते हैं कि पान के पत्तों में सुपारी, तंबाकू, चूना इत्यादि लगाकर खाने से स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो सकती है, लेकिन अगर आप केवल पान के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं तो यह काफ़ी लाभकारी हो सकता है। इसे खाने से गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर दूर करने से लेकर सर दर्द, कब्ज, दर्द दूर करने के गुण होते हैं इसमें। आज हम आपको अपने इस वॉइस ओवर में पान के इन्हीं औषधीय गुणों के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं पान के पत्ते के फायदों के बारे में। भारत में पान केवल खाने के लिए ही नहीं बल्कि पूजा, यज्ञ, हवन, सांस्कृतिक कार्यों, मेहमानों का स्वागत इत्यादि कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। पान बिहार, पश्चिम बंगाल, बनारस, सांची इत्यादि जगहों में पैदा की जाती है। विभिन्न स्थानों में पैदा होने के कारण पान मद्रासी, बंगला, कपूरी, महोबा, बनारसी, मालवी, वियोला, महाराजपुर, देशी इत्यादि नामों से जाने जाते हैं। इन सभी में बनारस का पान सबसे अधिक अच्छा होता है। दमा या अस्थमा होने के सबसे पहले कारणों को जान लेते हैं। श्वास रोग एक एलर्जिक तथा जटिल बीमारी है जो ज़्यादातर श्वास नलिका में धूल के कण जमा हो जाने के कारण या श्वास नली में ठंड लग जाने के कारण होती है। दमा रोग जलन पैदा करने वाले पदार्थों का सेवन करने, देर से हजम होने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने, रसवाहिनी शिराओं को रोकने वाले तथा दस्त रोकने वाले पदार्थों के सेवन करने के कारण होता है। यह रोग ठंडे पदार्थों अथवा ठंडा पानी अधिक सेवन करने, अधिक हवा लगने, अधिक परिश्रम करने, भारी बोझ उठाने, मूत्र का वेग रोकने, अधिक उपवास तथा धूल, धुआं इत्यादि के मुंह में जाने के कारणों से श्वास रोग उत्पन्न होता है। अधिक दिनों से दूषित एवं बासी ठंडे खाद्य पदार्थ का सेवन करने और दूषित वातावरण में रहने से दमा रोग होता है। कुछ बच्चों में दमा रोग वंशानुगत भी होता है। माता पिता में किसी एक को दमा होने पर उनकी संतान को भी अस्थमा रोग हो सकता है। वर्षा ऋतु में दमा रोग अधिक होता है क्योंकि इस मौसम में वातावरण में अधिक नमी होती है। ऐसे वातावरण में दमा के रोगी को श्वास लेने में अधिक कठिनाई होती है और रोगी को दमा के दौरे पड़ने की संभावना भी रहती है। दमा के दौरे पड़ने पर रोगी को घुटन होने लगती है और कभी कभी दौरे के कारण बेहोश भी होकर गिर पड़ते हैं वे। दमा का अद्भुत उपाय अब जान लीजिए। लगभग 5 से 10 मिलीलीटर पान के रस को शहद के साथ या अदरक के रस के साथ प्रतिदिन 3 से 4 बार रोगी को देने से दमा या श्वास का रोग ठीक हो जाता है। गज पीपली का चूर्ण पान में रखकर सेवन करने से श्वास रोग मिट जाता है। बंगाली पान को कूट पीसकर कपड़े में निचोड़कर 500 मिलीलीटर की मात्रा में रस निकाल लें। इसी तरह अदरक और अनार का रस 500 मिलीलीटर की मात्रा में ले लें। इसके साथ ही काली मिर्च 60 ग्राम और छोटी पीपल 80 ग्राम लेकर सभी को एक साथ कूट पीसकर 1 किलो मिश्री मिलाकर के धीमी आंच पर रखकर चाशनी बना लें। प्रतिदिन इस चाशनी को 10-10 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से खांसी, श्वास और बुखार इत्यादि रोग दूर हो जाते हैं तथा भूख बढ़ने लगती है। जावित्री को पान में रखकर खाने से दमा के रोग में लाभ होता है। पान में चूना और कत्था बराबर मात्रा में लगाकर 1 इलायची और 2 काली मिर्च को डालकर धीरे धीरे चबाकर चूसते रहने से दमा के रोग में आराम मिलता है। दमा या अस्थमा में सावधानी क्या होनी चाहिए ये जान लीजिए। दमा से पीड़ित रोगियों को तरबूज का रस नहीं पीना चाहिए। दमा के रोगियों को केला कम खाना चाहिए। दमे में केले से एलर्जी हो सकती है। दमा से बचने के लिए पेट को साफ रखना चाहिए, कब्ज नहीं होने देना चाहिए।
ठंड से बचे रहें, देर से पचने वाली गरिष्ठ चीज़ों का सेवन न करें, शाम का भोजन सूर्यास्त से पहले कर लें, शीघ्र पचने वाला तथा कम मात्रा में भोजन लेना चाहिए, गर्म पानी पिएं, शुद्ध हवा में घूमने जाइए, धूम्रपान नहीं कीजिए क्योंकि इसके धुएं से दौरा पड़ सकता है, प्रदूषण से दूर रहें, खास तौर से औद्योगिक धुएं से, धूल धुएं की एलर्जी, सर्दी एवं वायरस से बचें, मनोविकार, तनाव, कीटनाशक दवाओं, रंग रोगन और लकड़ी के बुरादे से बचना चाहिए, मूंगफली चॉकलेट से परहेज करना चाहिए, फास्ट फूड का सेवन नहीं करना चाहिए, अपने वजन को कम करना चाहिए और नियमित रूप से योग अभ्यास एवं कसरत करते रहना चाहिए। बिस्तर पर पूर्ण आराम एवं मुंह के द्वारा धीरे धीरे सांस लेना चाहिए। नियम पूर्वक कुछ महीनों तक लगातार भोजन करने से दमा नष्ट हो जाता है। दमा या अस्थमा में भोजन तथा परहेज जान लीजिए कि क्या खाना जरूरी है और क्या नहीं खाना चाहिए। दमा से पीड़ित रोगी को एक बार में भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। दमा से पीड़ित रोगी को प्रतिदिन सुबह शाम बकरी का दूध पीना चाहिए। रोगी को खुली धूप में कभी नहीं बैठना चाहिए। रोगी के लिए धूप के पास वाले छायादार स्थान में बैठना लाभकारी होता है। रोगी को मन शांत रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की चिंता, तनाव, क्रोध और उत्तेजना से बचना चाहिए। रोगी की छाती पर प्रतिदिन सुबह सूर्य की किरण डालनी चाहिए। रोगी को ठंडी या गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। रोगी को हल्का तथा पाचक भोजन लेना चाहिए। गले तथा छाती को ठंड से बचाना चाहिए। पेट में कब्ज हो जाए तो उसे दूर करने के लिए फलों का रस गर्म करके सेवन करना चाहिए। दस्त लाने वाले चूर्ण का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि दमा के रोगी की सहन शक्ति बहुत कम होती है। भोजन में गेहूं की रोटी, तुरई, करेला, परवल, मेथी, बथुआ इत्यादि चीजें लेनी चाहिए। पुराने सांठी चावल, लाल शाली चावल, जौ, गेहूं, पुरानी घी, शहद, बैंगन, मूली, लहसुन, बथुआ, चौलाई, दाख, छुहारे, छोटी इलायची, गोमूत्र, मूंग एवं मसूर की दाल, नींबू, करेला, बकरी का दूध, अनार, आंवला तथा मिश्री इत्यादि का सेवन करना दमा में लाभकारी होता है। इस रोग में ठंडी चीज़ें दूध, दही, केला, संतरा, सेब, नाशपाती, खट्टी चीज़ें इत्यादि नहीं खानी चाहिए। शराब तथा बीड़ी सिगरेट पीना हानिकारक होता है, नहीं पीना चाहिए। दमा के रोगी को रूखा, भारी तथा शीतल पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। सरसों, भेड़ का घी, दही, खटाई, रात को जगना, लाल मिर्च, अधिक परिश्रम, शोक, क्रोध, गरिष्ठ भोजन और दही, इसके साथ साथ किसी भी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। पान के पत्ते के 20 अन्य अद्भुत लाभों को भी जान लीजिए। कब्ज, पान के पत्ते चबाना कब्ज के लिए भी एक कारगर इलाज है। कब्ज की स्थिति में पान के पत्ते पर अरंडी का तेल लगा करके चबाने से कब्ज में राहत मिलती है। खांसी, पान के 15 पत्तों को 3 गिलास पानी में डाल लें। इसके बाद इसे तब तक उबालें जब तक पानी उबलकर 1/3 न रह जाए, यानी कि 1 भाग का तीसरा भाग न बच जाए। इसे दिन में 3 बार आपको पीना है। पाचन तंत्र, पान के पत्ता का वैसे माउथ फ्रेशनर के तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे चबाने से हमारे लिए काफ़ी फायदा हो सकता है। जब हम इसे चबाकर खाते हैं तब हमारी लार ग्रंथि पर असर पड़ता है। इससे सलाइवा यानी कि लार बनने में मदद मिलती है, जो हमारी पाचन तंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपने भारी भोजन भी कर दिया है उसके बाद आप पान खा लें, इससे आपका भोजन आसानी से पच जाएगा। ब्रोंकाइटिस, पान के 7 पत्तों को 2 कप पानी में रॉक शुगर के साथ उबालें। जब पानी 1 गिलास रह जाए तो उसे दिन में 3 बार पिएं, ब्रोंकाइटिस में लाभ होगा। शरीर की दुर्गंध, 5 पान के पत्तों को 2 कप पानी में उबालें। जब पानी 1 कप रह जाए तो उस पानी को दोपहर के समय पी लें, शरीर की दुर्गंध दूर हो जाएगी। घाव, पान के पत्ते को पीसकर जले हुए जगह पर लगाएं। कुछ देर बाद इस पेस्ट को धो दें और वहां शहद लगाकर छोड़ दें, घाव जल्दी ठीक हो जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर, पान के पत्ते के रस को पीने से गैस्ट्रिक अल्सर को रोकने में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि इसे गैस्ट्रिक प्रोटेक्टिव गतिविधि के लिए भी जाना जाता है। नक्सीर, गर्मियों के दिनों में नाक से खून आने पर पान के पत्ते को मसल कर सूंघें, इससे बहुत जल्दी आराम मिलेगा। मुंह के छाले, मुंह में छाले हो जाने पर पान को चबाएं और बाद में पानी से कुल्ला कर लें। ऐसा दिन में 2 बार करें, राहत मिलेगी। आप चाहें तो ज़्यादा कत्था लगा करके भी मीठा पान खा सकते हैं। कैंसर, पान चबाने से
ओरल कैंसर से भी बचा जा सकता है, बशर्ते कि पान का इस्तेमाल जर्दा और तंबाकू के बिना किया जाए। पान के पत्ते में मौजूद एस्कॉर्बिक एसिड और अन्य एंटीऑक्सीडेंट मुंह में बन रहे हानिकारक कैंसर फैलाने वाले तत्वों को नष्ट करते हैं। इसके सेवन से मुंह की दुर्गंध भी दूर हो जाती है। आंखों की जलन और लाल होने पर 5 से 6 छोटे पान के पत्तों को लें और उन्हें 1 गिलास पानी में उबालें। इस पानी से आंखों पर छींटे मारें, आंखों को काफ़ी आराम मिलेगा। खुजली होने पर पान के 20 पत्तों को पानी में उबालें। अच्छी तरह से उबलने के बाद इस पानी से नहा लें, खुजली की समस्या खत्म हो जाएगी। मोटापे के लिए, वजन कम कर रहे लोगों के लिए पान के पत्ते चबाना बहुत ही फायदेमंद होता है। जी हाँ, पान के सेवन से शरीर का मेटाबॉलिज्म आश्चर्यजनक रूप से बढ़ता है, जिससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। इसके सेवन से शरीर से अतिरिक्त वसा भी नष्ट होती है। मसूड़ों से खून आना, 2 कप पानी में 4 पान के पत्ते को डालकर उबाल लें। इस पानी से गरारे करें, मसूड़ों से खून आना बंद हो जाएगा। पौरुष शक्ति के लिए, पान को शक्ति का सिंबल भी माना जाता है, इसीलिए नए जोड़े को पान खिलाने की परंपरा भी काफ़ी पुरानी है, इसीलिए इसे दिया जाता है। माँ और शिशु, पान के कुछ पत्तों को लें, इन्हें धोने के बाद इन पर तेल लगा करके हल्का सा गर्म कर लें और गुनगुना होने पर इसे अंग के आसपास रखें। इससे सूजन चली जाएगी और बच्चे को दूध पिलाने में आसानी होगी। मुंह की बदबू के लिए पान के पत्ते चबा लें या पानी में उबालकर गरारे कर लें, मुंह से बदबू की समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपको मुहासे हो रहे हैं तो पान के 8 पत्ते अच्छी तरह से पीस लें, इसे 2 गिलास पानी में गाढ़ा होने तक उबालें, बाद में इसे फेस पैक की तरह इस्तेमाल करें, मुहासे दूर हो जाएंगे। बाल तोड़ होने पर, जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद में पान के पत्तों का इस्तेमाल बाल तोड़ के उपचार के लिए किया जाता है। बाल तोड़ हो जाने पर पान के पत्तों को हल्का गर्म कर लें और उस पर अरंडी का तेल लगा करके बाल तोड़ वाले स्थान पर चिपकाएं। इससे आपको बाल तोड़ घाव से राहत मिल जाएगी। तो ये थी आज की जानकारी, जिसमें कि पान के पत्ते के लाभों को आपने जाना। अगले एपिसोड में आप सभी से जुड़ते हैं एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।